जय माई भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूँ बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। बेल आइकन दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहेंगे गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला है, और इसका सीधा साधा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो जो आज मैं साधन लेकर आया हूँ वह भद्राक्षी यक्षिणी की साधना। अगर आपने ये सिद्ध कर ली तो आप दुनिया के पहले इंसान होंगे जो हर चीज़ आप पलक झपकते ही सब कोई की बता देंगे। हर चीज़ आपको ब्रह्मांड की हर वो बात का पता होगा जो किसी को पता नहीं है। ब्रह्मांड की हर बात जान सकते हैं भद्राक्षी यक्षिणी की साधना से। तो ये करना कब है, इसका विधि क्या रहेगी, विधान क्या रहेगा, इसका समय काल क्या रहेगा और इसका नैवेद्य क्या रहेगा, ये आपको आप थोड़ा सा नोट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको 5 पान के पत्ते, 3 कलश, मैं आपको 12 बताता हूँ। ये कोई मूर्ख गुरु नहीं बता पाता है। 3 कलश लगेंगे आपको। बिना कलश के आप जब तक आप अपने घर के देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे आपको कोई भी मंत्र साधना सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। ये हमारी गारंटी है, लिखित। और मूर्ख बना देंगे वो लोग जो पैसे बैठ जाते मंगा के कि आप इतने पैसे लाओ हमारे घर आ जाओ। नहीं, ये आप कदापि नहीं करें, ये गलतियाँ कभी नहीं होना चाहिए। तो आप बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आप सोच समझ के विचार करें। हम आपको बार-बार बताते, हर वीडियो बताते कि उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करें जो पहले से लौट चुकी हैं। हमारा इस चीज़ से कोई वो नहीं है। हमारा कहने का मतलब आप लोगों का पैसा है, आपके मेहनत का गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा है, उसको कोई गलत हाथ में ना लगे, ये हम आपको बार-बार बताते जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी गुरु को गुरु बनाने से पहले उसकी हिस्ट्री पहले निकालें। हिस्ट्री पहले निकालें, किस स्थान से जुड़ा हुआ है, क्या है, कैसा है। जैसे हम हैं, आप हमारी सर्च कर लो सिद्धपीठ। यहाँ पर तो तमाम तांत्रिक प्रक्रियाएँ चल रही हैं दतिया के अंदर, तमाम, एक नहीं है। यहाँ तो ऐसे बहुत साधक मिल जाएंगे आपको जनरली। और यहाँ के जो रूमों का किराया है बहुत महंगा है। साधना यहाँ पर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 1000 रुपये 2000 रुपये कमरे का रूम का किराया चलता है। कोई भी साधना कम से कम 41 दिन या 3 महीने इससे पहले होती नहीं है। अब कई लोग कहते हैं साहब घर पे आप गुरु दीक्षा क्यों नहीं देते? तो देखो भाई, क्या है, गुरु दीक्षा में हम ये सोचते हैं कि किसी का ज़्यादा खर्च ना हो। लोगों की भ्रांतियाँ होती हैं कि ऑनलाइन गुरु दीक्षा नहीं होती है। भाई मंत्र देना है, मंत्र वो यहाँ आ जाएगा तो भी देंगे, और मंत्र वहाँ से ले लेगा तो भी देना तो मंत्र ही है ना। गुरु दीक्षा क्यों नहीं हो सकती ऑनलाइन, बताओ? मंत्र यहाँ देना है, जो मंत्र यहाँ देंगे वो भी आपको देना है, जो हम अपने घर में बुला के देंगे वह भी आपको वही मिलेगा। ऐसा ये मन में गलत भ्रांति है कि गुरु दीक्षा ऑनलाइन नहीं हो सकती। बस गुरु फर्जी नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये, गुरु फर्जी नहीं होना चाहिए। गुरु फर्जी होगा तो सब कुछ फर्जी, घर पे भी चले जाओ तो भी फर्जी। तो भाई फर्जी है तो फर्जी है, पावे क्या है। तो गुरु दीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है और यहाँ आके भी हो सकती है, बशर्ते आप उसका बजट आपके अंदर हो तो आप यहाँ पे आइए। क्योंकि हमारा ये छोटी जगह नहीं है, ये शक्तिपीठ है। यहाँ पर खर्च तो होता है। आप अगर रूम लेंगे तो उसका खर्च लगेगा। वही नारियल हुआ मिलेगा आपको 10 रुपये का, वही नारियल हमारे मिलेगा 50 रुपये का। तो सामग्री जो लगेगी वह भी महंगी रहती है। वही टावल आपके मिलेगी 25 रुपये 50 रुपये की, हमारे मिलेगी 150 रुपये की। तो साधना में जो सामान लगेगा वो महंगा होगा। तो हम ये सोचते हैं कि इस को अपन साज को आज क्या है। अपना उद्देश्य है कि अपन सीधी साधना दे रहे हैं और सीधी साधना आप ग्रहण करें। हमारा उद्देश्य रहता है कि आपका कुछ खर्च भी नहीं हो। भाई साधना करने के लिए कौन आते हैं? 80% लोग जो परेशान हैं, 80% लोग जो परेशान हैं
बड़ी पार्टियां कभी नहीं आती कि धीरू भाई अंबानी आ जाएं या टाटा बिरला आ जाएं या कोई विशेष लोग आ जाएं। अधिकतर लोग जो परेशान हैं, घर गृहस्थी से परेशान है, कुछ चीज़ से परेशान है, वही साधना के क्षेत्र में आना चाहते हैं। हमारा अनुभव है, मेरा जो अनुभव है, आज मेरे को कम से कम इस क्षेत्र में घुसे हुए 30 साल हो गए। 15 साल की उम्र से ये साधना सिद्धि के क्षेत्र में घुसे हुए हैं। लोग तो जुमा चाह दें तो मैंने पता ही नहीं है कि बेचारे पैसा कमाते कैसे हैं। गरीब लोग हैं देश में जो साधना प्राप्त करना चाहते हैं। करोड़पति कोई साधना प्राप्त नहीं करना चाहता। मैं आज भी कह रहा हूँ इस चीज़ को खुल के, करोड़पति व्यक्ति कोई साधना प्राप्ति नहीं करना चाहे। आपका धीरू अंबानी प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। टाटा बिरला साधना प्राप्त करने जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे भड़ूनों साधना चाहिए हमको, उनको नहीं चाहिए साधना। या आप सोचें कि टाटा बिरला या मतलब अदर जो मतलब खैर है नहीं है दुनिया में, मतलब कहने का एक वो रहता है कि बड़े कोई उद्योगपति हैं या कुछ हैं तो वो साधना प्राप्त करना चाहते, कदापि नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो अपने काम में ही व्यस्त हैं और काम में उनको काफ़ी पर्याप्त आय हो रही है, अर्जित हो रही है, अपने कर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन बेचारे जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, घर गृहस्थी से परेशान, उनका खर्चा नहीं चल रहा कुछ का, वो साधना प्राप्ति करना चाहते हैं और उनको ये लोग लूट लेते हैं बेचारों। कितना कष्ट की बात है। तो भाई आपकी जो वो है वह लिमिट की होना चाहिए। मतलब जो दक्षिणा राशि होती है, दक्षिणा राशि तो श्रद्धा स्वरूप जो आप मिले, संतोष ही परम सुख, संतोष ही परम सुख, जो मतलब श्रद्धा से मिले। जैसे हम भी हैं तो हम 2100 या 5000 रुपये जो भी मांगते हैं दक्षिणा गुरु दीक्षा में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो उतना हमको दें, आप कुछ भी दे सकते हैं। हम ये कह रहे हैं आप 1 रुपये भी देंगे वो भी हमें सहज स्वीकार है गुरु दीक्षा में, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इसलिए करते थे कि इसमें कुछ फालतू के लोग ना आए, इसलिए उनकी छटनी करने के लिए हम गुरु दीक्षा थोड़ा बढ़ के बताते हैं कि 21 रुपये दक्षिणा राशि शुरू देना पड़े। इससे जो फ्री के लोग होंगे ना फालतू के, जिनको कोई साधना सिद्धि नहीं करना, टाइम पास करना, तो भाई अब जैसे मान के लो अपन ने कह दिया 100 रुपये दक्षिणा, 100 तो इसमें लाखों की भीड़ लग जाती, हमारे लोकल में ही लग जाती। हमें यूट्यूब पर चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें यूट्यूब चलाने की, आप तो हमारा सर्च कर लो दतिया के नाम से, ये सिद्धपीठ है, यहाँ पे इन चीज़ों का फर्जीवाड़ा ये काम नहीं रहता। फर्जीवाड़ा तो वहाँ पर रहता, तो या नहीं, या तो शुद्ध भजनानंदी और सही मिलेंगे आपको जो मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो है ना ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। तो जो भद्राक्षी यक्षिणी की जो साधना बताने जा रहे थे, तो आप पहले उसको नोट कर लें क्या क्या लगने वाला है। 3 कलश लगेंगे, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, और जो प्रसाद लगने वाला है भद्राक्षी यक्षिणी को, गुलगुलों का, गुलगुला होते हैं ना जो आटा घूरते हैं उसमें, और उसमें थोड़ा सा गुड़ घूर के डाल दिया जाता है, उसमें थोड़ी सी आपकी सौंफ, ये सारी चीज़ें डाल दी जाती, थोड़ी सी उसमें गरी का बुरादा। तो भद्राक्षी यक्षिणी को ये चीज़ें पसंद है। कौन सी? गुलगुला, गुलगुला, जो गुलगुला तोड़े जाते हैं, मीठे लगते हैं, खाए हो कभी आपने, नहीं खाए हो तो बना लेना। फिर इनको जो नैवेद्य लगेगा वह गुलगुला का लगेगा। दिन जो रहेगा वह शुक्रवार का रहेगा। जो दिशा रहेगी वह पूरब की रहेगी। जो वस्त्र लगने वाले हैं वह लाल कलर, प्योर, बिल्कुल निचाट लाल, प्योर होना चाहिए, लाल शाइनिंग वाले। तो लाल वस्त्र लेंगे, लाल वस्त्र ही आपको धारण करना है, लाल ही लुंगी पहनना है आपको, लाल ही आपको कुर्ता पहनते हो या गले में डालते धारण करते हो तो लाल ही वस्त्र आपको पहनना है और लाल ही आपका असली रहेगा। ठीक, ये बात तो समझ में आई गई होगी। और आपको जो चिन्नामृत लगने वाला है बस शक्कर घोर के, शक्कर मिश्रित जल रहेगा। शक्कर उसमें घोलना, क्योंकि शक्कर, उसको मिठाई ज़्यादा पसंद है, शक्कर ही से घुरा हुआ उसको जल बनेगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आई गई होंगी। अब आपको साधना प्रारंभ करना है। तो साधना कैसी रहेगी? आपको निर्जन स्थान रहेगा, या तो जंगल चुन लें या कोई आपका घर खाली पड़ा हो या कमरा खाली पड़ा हो, लेकिन जनता से दूर, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है। वो जो समय इसका साधना का काल रहेगा वह रात्रि 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में रहेगा। इसका साधना का काल भद्राक्षी यक्षिणी का रात्रि 1 बजे, बिल्कुल सुन्न शांत चाहती है। ये जो समय चाहती है बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न होना चाहिए समय। मतलब ऐसा जरा सा भी शोरगुल नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी शोरगुल हुआ तो आपका नुकसान हो सकता है। और कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आपको गुरु दीक्षा आवश्यक है। बिना गुरु दीक्षा के आप साधना कदापि नहीं करें, क्योंकि जो आप गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके ऊपर, जो आप गुरु दीक्षा ग्रहण करेंगे तो उसका जो गुरु मंत्र होता है उससे आपकी देगी रक्षा होगी।
और कई बार तो ऐसा होता है गुरु ऐसा ही हो, कोई लिचड़ पिचड़ लंबू चंबू, तो उनका तो वो सुरक्षा घेरा तोड़ के साधक को उठा ले जाती है भद्राक्ष एक छड़ी। इसलिए लंजू पंजू पंजू जो गुरु होते ना, उनकी साधना गुरु दीक्षा कदापि ग्रहण ना करें, नहीं तो बाद में फंस जाएंगे। और तुम फ़ोन लगाओगे तो फ़ोन उठाना ही बंद कर देंगे भी, तो फंस जाओगे। इसलिए आप लल्लू पंजू गुरु की गुरु दीक्षा ग्रहण ना करें। जो योग हो